काला शा काला कि मेरा काला है कार्बन कि भैया इसका कैटेनेशन करो और साथ ही साथ इसके अंदर आइसोमर्स भरो। ठीक है, तो यही कुछ कहानी हमारी चलने वाली है क्योंकि आज से हमारे पास में चालू होने वाला है केमिस्ट्री का भैया बहुत ही ज्यादा सिर दुखा देने वाला टॉपिक जो कि होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और बाकी टेंशन मत लेना, बाकी लेक्चर भी आप लोग के पास में आएंगे, परंतु शुरुआत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से करने वाले हैं हम लोग, जहां पर हम लोग क्लास 11 के जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहले समझेंगे। आज पहला लेक्चर है, ज्यादा कोई लोड नहीं लेना है। आज हम लोग सीखेंगे कि भैया इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, क्या कहानी होती है, वो सारी बातें हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो भाई साहब देखो, सबसे पहले कहानी आपके पास में ये होती है कि जब कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई जिक्र करता है ना, तो यहां पे कार्बन तो मस्ट है। ठीक है, ये ध्यान रखना, कार्बन तो बिल्कुल जरूरी है। अब होता क्या है कि ये जो कार्बन वाली कहानी निकल कर आई थी ना, तो ये आई कहां से थी? तो सबसे पहले क्या था कि जितने भी लाइफ फॉर्म्स थे, जैसे आप बात करते हो इंसान हो गए, जानवर हो गए, मतलब जो भी चीजों में लाइफ थी या फिर जीवात्मा थी, जो भी आप बोलना चाहो, तो इन सभी के अंदर एक ऐसा कॉमन एलिमेंट पाया गया जिसको कहा गया कार्बन। अब जैसे कि इंसान की आदत होती है कि भैया अगर नेचर ने उस चीज को बना के रखा हुआ है, तो इंसानों में भी कहीं ना कहीं चुल होती है कि कहीं ना कहीं पर हम लोग भी उसको डेवलप करना चालू कर दें। तो ऐसा ही कुछ हुआ। सबसे पहले ई वॉलर नाम के साइंटिस्ट ने लैब में एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिस्कवरी करके रखी हुई थी। और शुरुआत यहां पर कुछ इस प्रकार से हुई थी कि ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड था ना, ये था आपके पास में अमोनियम साइनेट, जो कि था आपके पास में NH4CNO। अब ये इनऑर्गेनिक इसलिए क्योंकि इसका क्या होता है, आयनाइजेशन हो जाता है। आयनाइजेशन करने पर क्या होता है कि यहां से ये अमोनियम अलग हो जाता है और यहां पर एक कैटायन फॉर्म होता है और एक एनायन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब उसने क्या करा था कि ये जो उसके पास में अमोनियम साइनेट रखा हुआ था ना, इस अमोनियम साइनेट को इसने कर दिया था हीट। पर बात देखो ये भी निकल कर आती है कि हमें नहीं पता कि भाई उसका दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि अमोनियम साइनेट जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो जनरली कहां पाया जाता था, जो यूरिन होता है। ठीक है, उसमें इंसानों का यूरिन भी यूज कर सकते हो, उसके अंदर जानवरों का यूरिन भी यूज कर सकते हो। पता नहीं इसके दिमाग में कैसे चला कि कहीं ना कहीं पर यूरिन लिया जाए और यूरिन लेने के बाद में उसको गर्म करा जाए। ठीक है, यूरिन पकाने का दिमाग इसमें आया। अब उस बेसिस पर इसने क्या करा, यहां पे खोज कर दी अमोनिया की, जो सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसे लैब में प्रिपेयर करा गया। अब यहां पर ये जो आपके पास में यूरिया है ना, ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जहां कार्बन डबल बॉन्ड बनाकर बैठा हुआ है ऑक्सीजन के साथ में, और एक कार्बन इधर गया एक कार्बन इधर गया। तो हुआ यही कि अमोनियम साइनेट से सबसे पहला एलिमेंट क्या बना के रखा हुआ था, हमारे पास में यूरिया बना के रखा हुआ था। और शुरुआत में जब ये सारी चीजें पता चली ना, तो यहां पर अब सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आया कि भाई चलो ये तो पता है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कार्बन, जिसको सिंबलाइज करते हैं हम लोग C से। और इसके पास में टोटल होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा जाए तो ये बनता है आपके पास में 1s2, फिर आता है 2s2, और फिर आता है आपके पास में 2p2। तो ये कहानी होती है किसकी, कार्बन की। अब जैसे कार्बन की ये कहानी आप लोग के पास में क्लियर हो गई, अब इस कहानी के बेसिस पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कार्बन में आखिरकार ऐसा क्या पाया जाता है जिस वजह से ये जो कार्बन होता है मल्टीपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो यहां पर देखो थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो भैया कार्बन का सबसे पहला गुण जिस वजह से ये कहा गया कि ये इस तरह की चीजें बनाता है, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 जो निकल कर आई थी वो थी इसकी कैटेनेशन पावर। ठीक है, कैटेनेशन पावर का मतलब क्या होता है कि कार्बन के जो एटम्स होते हैं ना, आपस में जुड़कर लंबी लंबी चेन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे क्या होगा, आप लोगों ने देखा होगा बड़ी बड़ी चेन्स होती हैं कार्बन की, जरा एक दो में यहां पर ड्रॉ करके दिखा देता हूं। जैसे अगर आप 2 कार्बन का बनाते हो तो ये क्या हो जाएगा, इथ। 3 बनाया तो प्रॉप, 4 बनाया तो क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा, 5 बनाया तो क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। तो कैटेनेशन इसकी सबसे पहली वो प्रॉपर्टी थी जिसके थ्रू ये बताया गया था कि कार्बन कार्बन आपस में जुड़कर कई सारे मल्टीपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो पहली प्रॉपर्टी तो क्या हुई, कैटेनेशन। अब दूसरी प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थी वो थी इसका हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, याद रखना ये आपके पास में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है कि हाइब्रिडाइजेशन की प्रॉपर्टी की वजह से यहां पर जो कार्बन होता है वो अलग अलग तरह के बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है।
हाइब्रिडाइजेशन की कहानी में क्या हो जाएगा, जरा इसको भी समझ लेते हैं। तो भैया हाइब्रिडाइजेशन की कहानी कुछ ऐसी थी कि अगर यहां पर कार्बन की बात की गई तो 6 इलेक्ट्रॉन थे। हमें मतलब किससे है, हमें मतलब है इस वाले से, जो सेकेंड ऑर्बिट वाले है ना। तो होता क्या था कि ये जो कार्बन है इसके पास में ये था एक डब्बा जिसमें था 2s, और एक डब्बा जो कि था आपके पास में 2p। अब खासियत यह है कि जो p ऑर्बिटल होता है ये 3 पार्ट में बटा हुआ रहता है, px, py और pz में। अब देखो रे भैया कहानी क्या थी, आपके पास में 2s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। और ये जो कंडीशन है ना इसको कहा जाता है ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ध्यान रखना, इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया आपके पास में ग्राउंड स्टेट। पर होता क्या है कि ग्राउंड स्टेट एक अनस्टेबल कंडीशन है, क्योंकि यहां पर जो ऑर्बिटल है वो ना हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है। इस वजह से इसको स्टेबलाइज करने के लिए यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन था वो जंप करके यहां चले गया, और जैसे ये यहां पर जंप करके चला गया तो अब जो कार्बन की नई स्टेट आई इसमें 2 अलग अलग s और p ऑर्बिटल आपस में हो गए कंबाइन, और कंबाइन होने के बाद सबको इक्वल अमाउंट में एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पे मिल गया। अब ये जो कंडीशन होती है ना इसको कहा जाता है आपके पास में हाइब्रिड स्टेट। ठीक है, ये क्या है आपके पास में हाइब्रिड स्टेट, या और कहा जाए तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये थे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर ये चीज ध्यान रखना कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर एक बहुत ही बड़ी खासियत होती है कि ये सारे के सारे पजेस करते हैं सेम एनर्जी लेवल। ठीक है, ये सारे के सारे क्या करते हैं, सेम एनर्जी लेवल को पजेस करते हैं। और जैसे ये ग्राउंड स्टेट थी तो यहां पर इलेक्ट्रॉन अगर जंप करके आ जाता है तो इसको कहा जाता है एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो ये वाली कहानी आई। तो इस वजह से क्या हुआ कि जैसे ही ये सिचुएशन आती है एक्साइटेड स्टेट वाली, तो 4 इसके अंदर बन जाते हैं हाफ फील्ड ऑर्बिटल, और इस हाइब्रिडाइजेशन की वजह से तीसरी प्रॉपर्टी यहां पर जन्म लेती है जिसको कहा जाता है टेट्रावैलेंसी। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, टेट्रावैलेंसी। मतलब जो कार्बन होता है ना वो कार्बन क्या कर सकता है, टेट्रावैलेंट हो सकता है, मतलब 4 बॉन्ड बना सकता है। जैसे आपके पास में ये रहा है कार्बन 1 2 3 4, तो ये 4 सिंगल बॉन्ड अलग अलग एलिमेंट्स के साथ में यहां पे फॉर्म कर सकता है। तो ये रहा टेट्रावैलेंसी। और इसी से जुड़ा हुआ आपके पास में आता है 5वां पॉइंट, जो कि ये बोलता है कि जो कार्बन होता है ना वो मल्टीपल बॉन्ड्स को फॉर्म कर सकता है। और ये पॉइंट जरा इसके अंदर आप मेंशन कर लेना कि इसके मल्टीपल बॉन्ड्स को फॉर्म करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है वो क्या होता है, आपके पास में हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, अब देखो ये हाइब्रिडाइजेशन यहां पे किस तरह से परफॉर्म होता है। मल्टीपल बॉन्ड मतलब क्या, सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो समझो जरा, अगर मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं यहां पर कि ये बना रहा है सपोज सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरह से होगा जरा देखना, ये रहा आपके पास में कार्बन, ये रहा कार्बन। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर आपके पास में होती है एंड टू एंड ओवरलैपिंग, जिससे कि ये जो ओवरलैप्ड एरिया होता है यहां पर बनता है आपके पास में एक सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, टेट्रावैलेंट है ना, 4 यहां पे बॉन्ड बन सकते हैं, तो एक बन गया यहां पे सिग्मा बॉन्ड। इसके बाद में 1 2 3, सिमिलरली 1 2 3, और यहां पर क्या होगा कि जो कार्बन के 3 हाथ बाकी थे ना, तो इसके साथ में यहां पर जुड़ जाता है हमारे पास में हाइड्रोजन। ठीक है, ये इस तरह से क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। तो वो कार्बन है जो कि यहां पर इस हाइड्रोजन से अटैच हो जाता है इस तरह से। ठीक है, तो 6 हाइड्रोजन के साथ में 2 कार्बन हो गए अटैच। अब यहां पर भी क्या बन रहा है, एक एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो रही है कुछ इस तरह से। ये देखो, जब कभी भी इस तरह से एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो ये देखो रे भैया, यहां पर ये इस तरह की कंडीशन हो गई। तो यहां पर अब आप क्या बोल सकते हो कि जब कभी भी इस तरह से सिंगल बॉन्ड का यहां पर आपने फॉर्मेशन बनाया है तो यहां पर बन रहे टोटल 6 सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, तो यहां पर मल्टीपल बॉन्ड में क्या हुआ, ये हुआ आपके पास में पॉइंट नंबर 1, जो कि बताता है किसके बारे में, ये बताता है सिंगल बॉन्ड्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहां पर इसके पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 में अब सिंगल बॉन्ड से बढ़कर हम आते हैं डबल बॉन्ड पे। ठीक है, तो जब कभी भी आप यहां बात करोगे सपोज डबल बॉन्ड्स की, ठीक है, यहां पर इसको भी हम लोग फटाफट से ड्रॉ कर देते हैं। यहां पर जब भी हम बात करते हैं डबल बॉन्ड्स की, तो डबल बॉन्ड्स के अंदर क्या होगा, सिग्मा और पाई दोनों का फॉर्मेशन होगा। अब देखो ये किस तरह से हो जाएगा, सबसे पहले कार्बन
कार्बन। इसके बीच में क्या बना, यहां से इसकी एंड टू एंड ओवरलैपिंग हुई है और एंड टू एंड ओवरलैपिंग होने की वजह से यहां पर तो एक सिग्मा आपके पास में फॉर्म हो जाएगा। अब दूसरा कहां से बनेगा, यहां पर याद रखो जो ऑर्बिटल थे वो क्या थे, px, py और pz थे। तो अब होता क्या है कि एक सपोज ये रहा py, ठीक है, थोड़ा अच्छे से नहीं बना है, थोड़ी सी डिजाइन अगर ढंग से बन जाए ना तब जाके मजा आता पढ़ने में, तभी ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलो भैया, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा कि ये वाले जो ऑर्बिटल्स थे, कौन से वाले, ये वाले ऑर्बिटल, इनको जरा हम लोग कुछ अलग कलर से ड्रॉ कर देते हैं। इसको ये ब्लू कलर से मैंने ड्रॉ कर दिया। ये देखो, ये जो p ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग परफॉर्म करवाते हैं। साइड वाइज ओवरलैपिंग परफॉर्म करवाने की वजह से यहां पे फॉर्मेशन होता है पाई बॉन्ड का। ये देखो, यहां से यहां और यहां से यहां, तो ये बना एक सिग्मा और क्या बन गया, यहां पे एक पाई बॉन्ड बन गया। अब बच गए हमारे पास में क्या, दो दो हाथ और बच गए हैं। तो दो हाथ बचने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एक छोटा सा काम, सपोज एक हाथ इधर बना दिया, एक हाथ इधर बना दिया, ठीक है, और एक हाथ इधर बना दिया, एक हाथ इधर बना दिया, और यहां पे दो हाइड्रोजन बना दिए, इधर ऐसा, ऐसा, ऐसा और ऐसा। तो अब इस सिचुएशन के अंदर हम लोग क्या बोल सकते हैं भैया, इस सिचुएशन के अंदर हम लोग यहां पर ये बता सकते हैं कि यहां पर टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो हम बोल सकते हैं यहां बन रहे हैं 5 सिग्मा बॉन्ड। साथ ही साथ में हम बोल सकते हैं यहां पर बन रहा है एक पाई बॉन्ड, जो कि क्या होता है, इस तरह से साइड वाइज ओवरलैपिंग से यहां पे फॉर्म हो जाता है। अब बात कर लेते भाई साहब यहीं पर कंडीशन नंबर 3 की। कंडीशन नंबर 3 में क्या हो जाएगा, आपके पास फॉर्म हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड्स का। ठीक है, अब ट्रिपल बॉन्ड्स के अंदर हम लोग यहां पर जरा जानकारी ले लेते हैं, कलर सभी के सेम रखने वाले हम लोग। ये बन गया ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड का वन ऑफ दी सबसे कॉमन एग्जांपल हम लोग क्या लेकर चलते हैं, यहां पर लेकर चलते हैं इथाइन को, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अच्छा, यहां पर डबल बॉन्ड को मैंने सिंबलाइज तो कर दिया है, यहां पर इसका एग्जांपल भी लिख देता हूं। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंबलाइजेशन में तो तुम लोग के पास में आ ही गया है। इसका जस्ट सिंपल सा मैं एक एग्जांपल डाल देता हूं कि भैया यहां पर सपोज अगर आपके पास में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में मैंने एग्जांपल लेके रखा हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH2 का। अगर आपके पास में सिंगल बॉन्ड है तो ये एग्जांपल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 का। ठीक है, ये इस तरह से कहानी हो जाएगी। अब इस तरह की कहानी में जब ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है तो इस ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्मेशन के अंदर हम लोग यहां पर ये बोलते हैं कि यहां पर रहा आपके पास कार्बन, ये रहा कार्बन, यहां पर आपके पास में हो गई एक तो ये वाली ओवरलैपिंग। अब क्या होगा, एक ऐसा, एक ऐसा। ठीक है, ये मान के चले ये हो गया सपोज वाई एक्सिस, यहां पे ये हो गया हमारे पास में जेड एक्सिस। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। ये ब्लैक कलर वाला एक अलग एक्सिस है, ऐसा एंड ऐसा, और यहां पे ये जो ब्लू कलर वाला है ये एक अलग एक्सिस है। ठीक है, ये इस तरह से ऐसा और ये इस तरह से ऐसा। तो ये मान लिया हमारे पास में क्या है, PY। इस वाले को क्या मान लिया हम लोगों ने, इस वाले को मान लिया है PZ मान लिया। ठीक है, अब इस सिचुएशन पे क्या हो जाएगा, इस सिचुएशन पे जब आप यहां पे बॉन्ड फॉर्म कर रहे हो तो हम ये बोलेंगे कि भैया यहां पर तो एक क्या बन रहा है आपके पास में, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। अब ये जो ब्लैक वाले हैं एक पाई बॉन्ड बन जाएगा इन ब्लैक वालों के बीच में। ठीक है, और जो दूसरा पाई बॉन्ड बनेगा वो बन जाएगा आपके पास में इस ब्लू वाले के बीच में। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, जब कभी भी ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्मेशन में हम लोग यहां पर ये लिखेंगे। अच्छा, इसका एक एक हाइड्रोजन बचा हुआ था तो बचा हुआ हाइड्रोजन कहां पर आ जाएगा, बचा हुआ हाइड्रोजन आ जाएगा यहां पे, ऐसे। ये देखो, यहां पे भी हाइड्रोजन आ गया और यहां पे भी हाइड्रोजन आ गया। तो इस तरह से ये वाला स्ट्रक्चर यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आप एट द एंड ऑफ द स्टोरी यहां पर बता सकते हो कि 1 2 3, यहां पर टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है और साथ ही साथ में 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है, ये सिचुएशन है। अब यहां पर आता है एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये ध्यान रखना, जब कभी भी सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो मैंने बोला था ना यहां पर हाइब्रिडाइजेशन यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो जब कभी भी सिंगल बॉन्ड का यहां पे फॉर्मेशन होता है
तो जो हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म होता है ये होता है sp3। sp3 क्यों बोला गया? sp3 इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां पर टोटल 4 क्या बोला गया, टेट्रावेलेंसी या 4 डब्बे यूज करे। देख रहे हो कार्बन, देखो 1 2 3 4 डिफरेंट बॉन्ड यहां पे फॉर्म कर पा रहा है। और जब कभी भी आपके पास में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन में क्या बोला गया है, डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन में होता है आपके पास में sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक s और 2 p यहां पे इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये देखो हो रहा है यहां पर क्या हुआ, 2p, एक p इधर से इन्वॉल्व हो रहा है, एक p आपका इधर से इन्वॉल्व हो रहा है, एक s आपके पास में यहां से इन्वॉल्व हो रहा है। तो एक सिग्मा और सॉरी 2 सिग्मा आपके पास में यहां पर क्या बना दे रहा है, इसको बना दे रहा है। और डबल बॉन्ड में भैया ये तो बस इतना आसान सा ही है, इजी सा है, आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड की जब कभी भी बात करते हो तो हाइब्रिडाइजेशन की क्वांटिटी क्या आ जाती है आपके पास में, sp हाइब्रिडाइजेशन यहां पे परफॉर्म हो जाता है। और अगर केमिकल बॉन्डिंग तुम लोगों ने अच्छे से पढ़ के रखा है तो तुम लोग को यह भी पता होगा कि sp कैरेक्टरिस्टिक यहां पर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि s कैरेक्टरिस्टिक्स के बढ़ने की वजह से ही यहां पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो आयोनाइजेशन को प्रेफर करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इस तरह से कार्बन की अगर बात की जाए तो कार्बन क्यों यहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म करता है, तो टोटल हमारे पास में इसके इस तरह से 5 रीजन होते हैं। तो इन 5 रीजंस की वजह से क्या होगा, कार्बन आपके पास में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गई बात किस तरह से इसको पढ़ना रहेगा। तो भैया ये रहेगा हमारे पास में लेक्चर नंबर 1, जहां पर हम लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं करा है, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है कि कार्बन क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। सेकंड लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब फॉर्मेशन किया जाता है तो इसके क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, किस किस तरह से इसको क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है जी, चलिए। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए या अगर आप बात करते हो कि भैया हम लोग को इसके बारे में और इंफॉर्मेशन चाहिए, फ्री नोट्स वगैरह चाहिए, तो आप जैसे चैनल पे जाएंगे तो आपको यहां पर टेलीग्राम की लिंक भी मिल जाएगी, व्हाट्सएप चैनल की भी लिंक मिल जाएगी, साथ ही साथ में आप लोगों को वेबसाइट की लिंक भी मिल जाएगी। अगर वेबसाइट ओपन नहीं हो रही तो टेंशन मत लेना, उस पर वर्क हो रहा है, तो आपको सारी चीजें यहां पर अवेलेबल हो जाएगी। तो बस फटाफट से जाइए, और अगर वीडियो फर्स्ट बार देखा है तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक, और जो भी कुछ लेक्चर वगैरह पढ़ना है तो उसको आप यहां पर देख सकते हो। ठीक है जी, चलिए।